बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, छोटी सी रंजिश की बिना पर इतना बड़ा हमला कर दिया गया हाजी नवाज गुड्डू के ख़ानदान पर। हाजी नवाज गुड्डू को, उसकी फैमिली को कत्ल करने की कोशिश की गई, लेकिन उनका बेटा इस हमले में जानबर ना हो सका और अपने खालके हकीकी से जा मिला। मिसी जो है हाजी नवाज गुड्डू साहब की, उनकी भी हालत इस वक्त तशवीशनाक है। उनके मुलाजम है, गार्ड्स हैं, जिनको डॉक्टर ने जिन्होंने जवाब दे दिया है, उनको आईसीयू में है। अल्लाह ताला उनको भी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। मेरे साथ मौजूद है इसी सियासी जमात के तर्जमान, जिसके हाजी नवाज पप्पू साहब कैंडिडेट थे एमपीए के इस हलका से, तर्जमान चौधरी इजाज बशीर साहब। इनसे जानते हैं। तो इसे ये बताइएगा, हाजी नवाज गुड्डू जो थे वो कैसी शख्सियत है? वो हाजी नवाज गुड्डू साहब को जी सारे लोग जानते हैं। हमारा भी ताल्लुक़ उनसे तहरीक से ही स्टार्ट हुआ है। तारीख से पहले उनके जो भी मामलात थे उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जब उन्होंने तहरीक ज्वाइन की आज से 8-9 साल पहले, उसके बाद से उन्होंने जो भी अपना पास था उसको ख़त्म कर दिया हुआ था और अब सिर्फ और सिर्फ वो तहरीक के लिए काम कर रहे थे। तहरीक के हर मामले में, ख़त्म नबूवत के मामले में, किसी भी महफिल में, जहाँ भी तहरीक ने उनको बुलाया वो सफ़े अव्वल रहे हैं और उन्होंने बढ़ चढ़ के तहरीक के हर काम में हिस्सा लिया। जो उनके साहबजादे थे नदीम, उनकी क्या लोगों से कोई दुश्मनियाँ थी? कैसा था वो नदीम? नदीम क्योंकि जी नदीम हमारा भतीजा है, मेरी उससे कोई 1-2 ही मुलाकातें हैं। तो ऐसा शरीफ आदमी था। मैथ्स कम्युनिकेशन करने के बाद अब वो लॉ का स्टूडेंट था, तो रूटीन मैटर में जिसने एक तालिब इल्म करते हैं, घर में दोस्तों के साथ बाहर सैर व तफरी और अपने जिम शिम का शौकीन था। शरीफ आदमी था। मतलब ऐसे मैंने तो कभी उसके बारे में इन 8-9 सालों में नहीं सुना था कि उसके अब कभी वो किसी के साथ लड़ा भी हुआ। ऐसी कोई हमारे तक तो कोई बात नहीं। चौधरी इजाज बशीर साहब, वो क्या उस दिन क्या वाकया हुआ कि वो इतनी बड़ी लड़ाई में, इतनी खूनी लड़ाई में वो बदल गया? जी वाकई यही है जो हमें बताया गया, जो हमने भी मौके पे पहुंचे कि हाजी साहब अपनी फैमिली के साथ किसी शादी में, तकरीब में जा रहे थे। वहाँ पे दरमियान में ही आपस में जिस तरह गाड़ियों के एक रेस लगती है कि दूल्हे के पीछे मैंने जाना, दूल्हे के पीछे मैंने जाना, उसमें ही वो कोई थोड़ी सी इनकी चपकलिश हुई है। चौधरी इजाज बशीर साहब, ये बताइएगा कि ये सिर्फ लड़ाई रास्ता ना देने की या साइड मारने की सिर्फ इतनी सी लड़ाई थी? नहीं जी, लड़ाई तो अगर सिर्फ रास्ता ना देने की होती फिर तो जो ये वकुआ जब मतलब लड़ाई हुई है उसके बाद ये शादी हाल पहुंचे हैं, तो वहां पे दोनों पार्टीज के दरमियान जो इनकी फैमिली के बड़े हैं उन्होंने सुलह करवा दी। अच्छा। वहां पे तो ऐसा कोई इंसिडेंट रूनुमा नहीं हुआ। ये वाकया तो फिर जब वो शादी से वापस आ गए हैं, वापस आके अपने घरों को चले गए हैं, उसके बाद 1 घंटे बाद जब जो नासिर साहब हैं वो फार्म हाउस पे कहीं जा रहे थे, अच्छा। तो तब जाके इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर उन पर फायरिंग की है। और ये पहली दफा नहीं है कि इन्होंने किसी को कॉन्फिडेंस में लेके या इस तरह क्योंकि इंसिडेंट किया है। इससे पहले भी जो इन्होंने 5 मर्डर किए हैं उसमें भी इन्होंने पहले कुरान पाक पे सुलह कर ली थी। फिर कुरान पाक की सुलह करने के बाद उनको कॉन्फिडेंस में लेके उन 5 बंदों को उन्होंने मारा था। तो ये इनकी पुरानी आदत है। तो अब क्या सूरत हाल है? मुलजमान कितने गिरफ्तार हैं? सूरत हाल क्या है? अभी जी 3 जो मुल्जमान हैं वो गिरफ्तार हैं। अच्छा जी। और पुलिस उनको इंटेरोगेट कर रही है। बात यहीं पे नहीं ख़त्म हुई, बल्कि अभी भी जो अभी लोग गिरफ्तार नहीं हो सके, जो कि नामजद मुल्ज़म हैं, वो अभी भी हाजी साहब को, हाजी साहब की फैमिलीज़ को थ्रेट कर रहे हैं कि कानून की अमल दरामद कोई नहीं है कि वो यहाँ पर आते हैं, धमकियाँ भी लगाते हैं और FIR के नामजद मुल्जमान हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और इसीलिए मैं जो हमारी CM पंजाब है मरीम नवाज साहिबा, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मैटर को पर्सनली टेकअप करें। ये ना हो कि ये जो दुश्मनी है एक कत्ल से ज्यादा कत्लों में चले जाए। जिस तरह वो धमकियां लगा रहे हैं, जाहिर बात है हाजी नवाज गुड्डू साहब भी इतने कमजोर तो नहीं है, इनका भी एक बैकग्राउंड है, ये भी एक अच्छी फैमिली से, एक फाइनेंशियली सॉलिड फैमिली से ताल्लुक है। तो खुदा न ख्वास्ता ये या इनके भाई उठ के कोई और फर्दर उनके खिलाफ कार्रवाई करें तो ये दुश्मनी एक कत्ल से कई कत्लों में कन्वर्ट हो जाए। तो मेरी इसलिए मरियम साहिबा से, जो हमारे DIG ऑपरेशन हैं, DIG इन्वेस्टिगेशंस हैं, कंसर्न SP हैं, इन सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको पर्सनली टेकअप करके जितने भी मुल्जमान गिरफ्तार नहीं हुए उनको गिरफ्तार करें, ताकि इलाके में जो खौफ व हरास फैला हुआ है इस खौफ व हरास को ख़त्म किया जाए और दोबारा से जलियाना गांव में एक पुरअमन फिजा हो सके। इजाज बशीर साहब, मुझे ये बताइएगा कि जो जख्मी थे उनकी अब कैसी हालत है? खतरे से बाहर है वो? जी बिल्कुल। अभी क्योंकि मैं 2-3 दिन से कुछ मसरूफ़ था, तो आज ही मैं आया हूँ यहाँ पे। तो उसमें मलिक नासिर साहब से मेरी मुलाकात हुई है। माशाल्लाह ही स्टेबल। बाकी जो 2-3 लोग थे, जिनमें एक हाजी साहब का गार्ड था, एक और मिसेज हैं उनकी, फिर एक और गार्ड है, उनकी जो भी हालत है काफ़ी तशवीशनाक है। अच्छा। और स्पेशली जो बच्चा जिस गार्ड है उसका लंग्स जो हैं वो ख़त्म हो चुके हुए हैं।
तो उनके लिए बल्कि हम अपने सुनने वालों से भी कहेंगे दुआ करें कि अल्लाह पाक उनको कामिल सेहत और सेहत कामिला अता फरमाए। बहुत शुक्रिया तुषार। इस वक्त जो जख्मी थे इस हादसे के, उनकी क्रिटिकल हालत में है, हालत तशवीशनाक है। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। आप लोग भी उनके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, जिंदगी दे और वो फिर इसी तरह हम सब के दरमियान में हो। इन्होंने एक बात का इंकशाफ किया जो बहुत खतरनाक है इस इलाके के अमन के लिए, लाहौर के अमन के लिए और ख़ासकर सियासी सूरत हाल को ये कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। ये एक कत्ल से सिलसिला आगे निकलेगा, खानदानी दुश्मनी में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये खूनी खेल फिर इसी तरह चलता रहेगा। अगर आज गवर्नमेंट ने एक्शन ना लिया, अदारों ने मुलजमान को गिरफ्तार ना किया, जैसे मुलजमान दंदनाते फिर रहे हैं, मकतूलिन को धमका रहे हैं, उनकी फैमिली को धमका रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं कि मुकदमे की पैरवी से पीछे हट जाओ वरना तुम्हें भी कत्ल कर देंगे। हमने पहले भी 25-25 साल कैद की सजाएं भुगती हैं, पहले भी कत्ल किए हैं, कत्ल कोई बात नहीं है, फिर हम वापस आ जाएंगे। ये मुलजमान के अल्फाज हैं जो इस अमन के लिए, इस इलाके के सुकून के लिए ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि हाजी नवाज गुड्डू भी ना ही तो इतने कमजोर हैं, ये एक बड़ी सियासी जमात के टिकट होल्डर भी हैं और उसी जमात के अमीर साद रिजवी के करीबी साथी भी हैं और इनका एक अपना पास भी है। तो खुदारा इस खूनी खेल को बढ़ने से रोकिए, मुलजमान को गिरफ्तार कीजिए और इनको करारे वाकई सजा दीजिए। और मैं सबसे आखिर में एक अपील करूंगा कि मकतूल नदीम को नाहक कत्ल किया, जैसे अमीर बलाच को जवानी में कम उम्री में कत्ल कर दिया गया, यही सूरत हाल नदीम की है। प्लीज जस्टिस फॉर नदीम के इस स्लोगन को इतना शेयर करें कि दोबारा कोई दरिंदा, कोई गुंडा, कोई बदमाश किसी पर हमलावर ना हो। आपके सिर्फ इस स्लोगन को अपने फेसबुक पर है, ट्विटर पर है, इंस्टाग्राम पर है, कहीं पर भी है, इस स्लोगन को शेयर करें ताकि ये बदमाश अनासर जो है इनका हमारे इस खित्ते से, हमारे इलाके से, हमारी जिंदगियों से इनका खात्मा हो सके। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इसी के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।